वेलकम टू मदर टेरेसा ट्यूशन पॉइंट्स ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार भारती। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज सबसे पहले हम लोग सुविचार से स्टार्टिंग करते हैं। आज का सुविचार है, कला सिर्फ मानवीय भावों की अभिव्यक्ति ही नहीं है बल्कि कला एक सामाजिक क्रिया है। प्लेखानोव का ये वक्तव्य है। अब देखिए, हम लोग पिछले क्लास में करण कारक यानी तृतीया विभक्ति से संबंधित हम लोग कुछ बातचीत किए हुए थे और उसी का बचा हुआ भाग हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसमें है क्या कि करण कारक है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा यानी करणे तृतीया, करण कारक में तृतीया। फिर है साधकतमम करणम यानी कि क्रिया को करने में जो अत्यधिक सहायक हो वही होता है साधकतमम करणम, मतलब ये वही क्या होता है, करण कारक होता है। तो उसके बाद हम लोग पढ़े थे कर्तरी करणीयों से तृतीया, मतलब ये हो गया अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में, यानी कि अनुक्त कर्ता मतलब हो गया कर्मवाच्य और भाववाच्य का कर्ता, और करण कारक में तृतीया विभक्ति होती है। यहाँ तक हम लोग पढ़े थे। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़े थे और आज हम लोग जो पढ़ने यहाँ पे जा रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पर देखिए लिखते हैं, सूत्र है, ये सूत्र हो गया। यहाँ पर सूत्र में लिखते हैं ये सहार्थे तृतीया, सहार्थे तृतीया ये सूत्र का नाम है और इसी से रिलेटेड आज हम लोग कुछ चर्चा करते हैं। ये हो गया, या तो फिर आप लिख सकते हैं सह युक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने, या फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर शाकम सार्धम समम युक्ते तृतीया, ये सूत्र है। अब देखिए तीनों का मीनिंग सेम है, सिर्फ समझने का थोड़ा अपना नज़रिया होगा कैसे हम समझें। देखिए जैसे मान लिया जाए ये सूत्र है आपका और यहाँ पर अब करना क्या है आपको, देखिए इसका साधारण सी परिभाषा हम पहले बोलते हैं, सहार्थे तृतीया लिखा हुआ है ना, सहार्थे तृतीया। इसमें देखिए क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर सह लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं अर्थे, तो इसका मीनिंग हमको समझ में आ जाता है। क्या आता है समझ में, यानी कि सह मतलब होता है साथ, लिख दिए साथ अर्थ में, साथ अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, ये हो गया तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा ही लिखे हैं। अब आइए, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए आपसे कि सह अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, यानी साथ अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है, ये हो गया। उसके बाद देखिए आप अब साथ का बात बोला तो यहाँ पर लिखे, देखिए पे सहयुक्ते अप्रधाने लिखे हैं, प्रधान नहीं बल्कि अप्रधान के बारे में कह रहा है। तो यहाँ पर इसका परिभाषा में देखिए क्या लिखते हैं, साथ अर्थ वाले, जैसे कि सह, शाकम, सह शाकम, सार्धम, समम
आदि शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा लिखे हैं। अब देखिए समझना है आपको कि ये बात क्या कह रहा है। साथ अर्थ वाले जैसे कि स हो गया, साकम हो गया, सार्धम हो गया, समम हो गया, यानी कि इन चारों का अर्थ क्या होता है, साथ होता है। पास में लेना। और जब साथ अर्थ जिसमें लग जाए वह क्या हो जाएगा, तृतीया होगा। वह क्या होगा, ओ प्रधान होगा और उसी में तृतीया लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मान लिया जाए हम यहाँ पे लिखते हैं यथा है, लिखते हैं इसमें राम मोहन के साथ विद्यालय जाता है, ऐसा ही लिखें। आप सबसे पहले कोई काम मत कीजिए, एक काम बिल्कुल कीजिए। वो काम क्या करना है कि कर्ता और क्रिया का पहले रिलेशन रखना है। इसको आप छोड़िए, इसको भी छोड़िए और इसको भी छोड़ दीजिए। दो चीज समझना है, जाने का जो काम करेगा वह मेरा क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्ता। इसका मतलब ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा हो गया कर्ता, हो गया ना। अब आइए, इसका मतलब ये क्या है, जाना, ये क्या है, क्रिया, गमन क्रिया है, जाना है, इसका मतलब ये क्या है, क्रिया है। अब देखिए राम जाता है, कहाँ जा रहा है, ये विद्यालय। कर्तूरी इपि सत्यम कर्म से अत्यधिक इच्छा प्रकट हो गया इस यहाँ विद्यालय जाने के लिए। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कर्म हो गया। ये क्या हुआ, कर्म हो गया। अब आइए, अब यहाँ पे ये साथ जो लिखे हैं ये क्या है मेरा, अव्यय। ये क्या है, अव्यय। और अभी यहाँ पे परिभाषा में देखिए हम यही बताएं कि साथ अर्थ वाले सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया व्यक्ति होती है, अप्रधान। इसका मतलब जब साथ अर्थ जिसके साथ लगा हो वह क्या हो जाएगा, अप्रधान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रधान। अब आइए, अप्रधान हो गया। अब ये कहता है यहाँ पे कि कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है, तो प्रथम व्यक्ति होती है। अप्रधान में कौन सी व्यक्ति, अप्रधान में तृतीया, अप्रधान में तृतीया। यहाँ पे लिख दीजिए तृतीया, हो गया ना। अब आइए तृतीया लिख दिए। उसके बाद फिर देखिए क्या कहता है, अव्यय है मेरा, तो ये क्या हो जाएगा, अव्यय का अव्यय ही रह जाएगा। अव्यय है तो अव्यय ही रह जाएगा ना, अव्यय ही रहने दीजिए। उसके बाद आइए विद्यालय है, तो ये कर्म है, अब कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है, तो द्वितीया होती है, ये भी लिख दीजिए। अब यहाँ पे क्या क्रिया है, तो क्रिया जब भी होती है वो कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार होती है। कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार, हो गया ना। अब देखिए क्या करते हैं, समझिएगा। राम है, यहाँ पे क्या करते हैं, राम लिख दिए। नाम है, प्रथमा का एक वचन निकालिए, कर्ता है, रामन हो गया। अब आइए मोहन के साथ, नाम है तो लिखिए पहले मोहन, लिख दिए। पुल्लिंग है, देव के समान चला दीजिए। तृतीया निकालना है, देव, देव का तृतीया देखिए, देवः देवो देवाः, देवम देवो देवान, देवेन। इसका मतलब यहाँ पे क्या, देवेन। इसका मतलब क्या, मोहनेन, नहीं हो जाएगा। ये क्या क्या देव लिख दिया, एन जोड़ दिया। हम भी क्या किया, मोहन पहले लिख के एन जोड़ दिए ना, ये हो गया। अब आइए, अब साथ का क्या, स लिखिए, साकम, सार्धम, समम, जो अच्छा लगे वो लिख दीजिए। क्या हो गया, यहाँ पे सह लिख दीजिए, हो गया ना। अब आइए विद्यालय, तो विद्यालय ये कर्म में द्वितीया लगाना है, तो विद्यालय का विद्यालय लिख दीजिए, समझ में आ गया ना। अब इसमें द्वितीया लगा दीजिए, विद्यालयम हो गया। जाता है, गम से गच्छ, परिवर्तित रूप गच्छ हो गया। ता है, ती है, लट लगा वर्तमान काल में, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन में कर्ता, प्रथमा के एक वचन में, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या, ती हो जाएगा ना। यही बात है। अब आपके दिमाग में एक बात आया होगा, सर जाने का तो दोनों काम कर रहा है ना, जाने का दोनों काम कर रहा है, तो क्रिया आप दोनों के समान क्यों नहीं रखें। तो
तो हम आपको क्या बताएं कि क्रिया जब भी होती है वो कर्ता के वचन पुरुष के अनुसार ही होती है, ऐसा ही बोले हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जौने का काम तो राम कर रहा है, और यहाँ पे ये क्या है, अप्रधान है, अप्रधान, और अप्रधान में क्या बोला, तृतीया बोला, तो तृतीया लगा दिए। बस में आ गया ना। तो बचा मेरा क्या, ये कर्ता, इसका मतलब कर्ता क्या है, यहाँ पर प्रधान है, कर्ता क्या है, प्रधान है, लेकिन ये क्या है, अप्रधान। तो मोहनेन में जो तृतीया व्यक्ति लगा ये अप्रधान है, इसलिए इसमें क्या, तृतीया व्यक्ति लग गया, साथ अर्थ से यही जुड़ा है, इसका मतलब इसमें तृतीया लगा दिए। और समझ में आ गया ना। तो अब देखिए इसके आधार पे और बताते हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं राम और लक्ष्मण के साथ सीता वन गई, ऐसा ही लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में पहले सेंटेंस देखिए क्या बात आ रहा है, राम और लक्ष्मण के साथ सीता बन गई, गए नहीं बल्कि गई, क्योंकि कर्ता यहाँ पे देखना है, कर्ता मेरा यहाँ पर है, सीता ना गई। अब देखिए सीता गई कहाँ, वन, इसका मतलब ये कर्म, ये कर्ता ये कर्म, इसका मतलब, और ये क्या, क्रिया हो गया ना। अब आइए तो यहाँ पर लता सदरूप प्रथम एक वचन में लता विसर्ग नहीं, तो यहाँ पे सीता विसर्ग नहीं, वन, तो यहाँ पे लिखेंगे वन हो गया कर्म, यहाँ पे वनम हो गया, गई भूतकाल में क्रिया के पहले अ गम से गच लट क्या कहते हैं, लंग लकार भूतकाल, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथमा के एक वचन में, ये भी प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा, लंग लकार में अत अताम अन, इसका मतलब क्या, अत प्रथम पुरुष एक वचन में। अब आइए अब साथ का क्या होता है, साथ का सह लिख दिए, साकम भी लिख सकते हैं, सार्धम भी लिख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। अब आइए अब किसके साथ, लक्ष्मण के साथ और राम के साथ भी, इसका मतलब दोनों यहाँ पे क्या है, ओ प्रधान है, दोनों ओ प्रधान है, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे क्या, रामेन भी लिखेंगे, लिख देंगे ना, रामेन लिख दिए। अब क्या, लक्ष्मण के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्मण, लक्ष्मण लिख दिए, एन लिख दिए, लक्ष्मण एन। अब और है यहाँ पे चो लिखेंगे, बात समझ लेना, यानी कि दोनों, ये राम भी और लक्ष्मण भी क्या है, वो प्रधान है, इसलिए दोनों में आपको क्या लगाना है, यहाँ पर तृतीया लगाना है। और का लिख दिए चो, साथ का होता है यहाँ पे सह लिख दिए, सीता बन गई, इसका मतलब क्या, कर्ता, और यहाँ क्रिया यहाँ कर्म यहाँ पर है, इसका मतलब ये क्या हुआ, तो यहाँ पर ये रामेन और लक्ष्मणेन दोनों क्या है, अप्रधान है, असमझ, इसीलिए यहाँ पे तृतीया लगा दिया। समझ में आ गया ना। तो अब देखिए अब क्रिया जब भी रखते हैं, मतलब आपके समझ में ये आया होगा बात कि सर तीनों न गए हैं, तो यहाँ क्रिया आप प्रथम पुरुष वचन में क्यों रख दिए लंग लकार में, बताइए तो इसका मतलब ये होता है यहाँ पे हम रखें इसलिए कि क्रिया का जब भी प्रयोग करते हैं वो कर्ता के अनुसार ही करते हैं। तो कर्ता मेरा क्या है, सीता वन गई, इसका मतलब क्या, सीता बन गई, इसका मतलब है कर्ता ये वन गई कर्म, और ये क्रिया हो गया प्रथम पुरुष वचन में। लेकिन ये दोनों क्या है, ओ प्रधान है, लेकिन ओ प्रधान में क्या बोला है, तृतीया लगाना है, क्या लगाना है, तृतीया। तो यही बात तो यहाँ पर हम तृतीया लगाए हैं दोनों में, समझ में आ गया ना। तो अब अगर से पूछा जाए कि रामेन लक्ष्मणेन चो सह सीता वनम अगच्छत, ये जो है वनम अगच्छत ये कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है, तो आप सहार्थे तृतीया लिखिए, सहयुक्ते अप्रधाने लिखिए, या साकम सार्धम समम युक्ते तृतीया, आपके सामने जो ऑप्शन आ जाए वैसा ही काम कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप ये चीज़ समझ गए होंगे, और विशेष रूप से इस आधार पे जो है बना लीजिएगा जैसा भी आपके सामने आ जाए। आगे हम लोग अब देखते हैं, यहाँ पर लिखे सूत्र में ये नाम विकार लिखे, सूत्र है ये नाम विकार, यानी कि लिखे हैं एन जोड़ अंग जोड़ विकार, ये मतलब जिससे तृतीया का एक वचन, अंग माना अंग शरीर का अंग, विकार माना विकृति, इसका मतलब हो गया शरीर के जिस अंग के विकार से यानी विकृति से शरीरधारी का विकार समझा जाए यानी विकृति समझा जाए, उस विकार अंग में कौन सी विभक्ति, तृतीया व्यक्ति होती है। उस विकारवाचक अंग में कौन सी व्यक्ति, तृतीया व्यक्ति। विकार का अर्थ होता है कि जैसे आप बोलते हैं पैर से लंगड़ा, पैर से क्या बोलते हैं, लंगड़ा बोलते हैं, अच्छा पैर से लंगड़ा बोलते हैं। उसके बाद जैसे बोलते हैं
हाथ से लूल्हा, आंख से अंधा, पीठ से कुबड़ा बोलते हैं ना। इसका मतलब जिस अंग को नाम लेकर आप बोल रहे हैं उसी अंग में आपको तृतीया लगाना है। ऐसा नहीं कि अंधा बोले अंधे में तृतीया लगा दी, ये काम नहीं करना है। आप जिस अंग का नाम लेके बोले हैं, अंधा है, लंगड़ा है, गूंगा है, उस अंग में तृतीया लगाना है। जैसे मुंह से गूंगा तो मुंह में तृतीया, समझ नहीं। पैर से लंगड़ा तो पैर में तृतीया, समझ क्या ना। इसी तरह करना है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं यथा में क्या है, लिखते हैं यथा में है कि यथा में आपको लिखना है जैसे सोहन कान से वहरा है। ये वहरा जो लिखे ये सोहन की विशेषता को बता रहा है, सोहन की विशेषता को बता रहा है। इसका मतलब है किस अंग से बहरा है, कान से। एक कान से अगर लिखते हैं इसका मतलब एक कान से तो सुन ही लेता है, समझ रहे ना। इसका मतलब वो बहरा तो नहीं बोलेंगे उसे, क्योंकि वो सुन रहा है। इसका मतलब है जब भी होगा तो दोनों कान से बहरा होगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये सोहन हो गया, मेरा क्या कर्ता हो गया, यहाँ पे लिखेंगे सोहन। इसका मतलब देखिए, समझिए बात। इसका मतलब है कि ये जो है क्या है, ये कर्ता है ना, और ये बहरा जो है ये विशेषता है, यानी विशेषण वाचक शब्द। अब आइए, ये कान जो है ये क्या हुआ, विकृतिवाचक अंग हो गया, विकृतिवाचक अंग हो गया। अब क्या बोला, यानी विकार जो बोलते हैं। कर्ता में कौन सी व्यक्ति, प्रथमा, और विकृतवाचक अंग है तो विकृतवाचक, यानी कि ये क्या बोला, विकारवाचक अंग, तो इसमें क्या बोला, तृतीया विभक्ति। अब विशेषण ये विशेषता जब भी होगी किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार ही होती है। इसका मतलब कर्ता के अनुसार लिखिए। अब आइए यहाँ पे क्या करते हैं, सोहन, क्या लिखेंगे, सोहन देखिए, विकृतवाचक अंग में तृतीया, कान से, तो करना मतलब कान होता है, आपको तृतीया लगाना है, तृतीया लगाना। तो कान तो आदमी को दो है, इसका मतलब क्या, हम क्या करेंगे, करने करनाभ्याम, इसका मतलब है करनाभ्याम, द्विवचन चलेंगे, क्योंकि कान जो है बहरा हम तभी कर सकते हैं जब वह सुन नहीं सकता है। अब क्या करनाभ्याम दे दिए। अब क्या करेंगे, बहरा है, बहरा का देखते हैं क्या होता है, बधिरा मन बहरा, यहाँ पे लिखेंगे बधिर मन बहरा, ये पुल्लिंग, तो ये भी पुल्लिंग, समझ रहे ना। और है क्या लिखिए, अस्थि मतलब है, समझ रहे ना, ये हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखे हैं ये विकृतवाचक अंग हो गया, इसमें तृतीया लगा दिए। जैसे हम लिखते हैं कि राम पैर से लंगड़ा है, ऐसा ही तो ये करता है। तो राम का प्रथमा क्या है, रामा दे दिए। पैर से, पाद बना पैर हो गया ना, तो पैर से, इसका मतलब है आदमी एक पैर से भी हो सकता है, दोनों पैर से भी हो सकता है, आप स्वतंत्र क्या लगाइए। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या, पाद बना पैर, तृतीया का एक वचन पादे, अगर आप दोनों लगाइएगा तो पादाभ्याम हो जाएगा। अब क्या, लंगड़ा है, खंजमन लंगड़ा, खंजमन लंगड़ा, और ये पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, समझ में आ गई। इसका मतलब है यहाँ पर ये विकृतिवाचक अंग हो गया क्या, पाद यानी पैर, और इसी में क्या लगा दिए, तृतीया लगा दिए। अब देखते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं कि मोहन, मोहन पीठ से, मोहन पीठ से कुबड़ा, कुबड़ा है। इसका मीनिंग हो जाता है यहाँ पे, कुबड़ा है किस अंग से, पीठ से, तो पीठ में लगाना है क्या, तृतीया। ऐसा है कि कुबड़ा में लगाना है, क्योंकि ये तो विशेषता बता रहा है ना। इसका मतलब है कि जिस अंग से है कुबड़ा, पीठ से, तो पीठ में तृतीया। लंगड़ा है किस अंग से, पैर से, पैर में तृतीया। बहरा है किस अंग से, कान से, कान में तृतीया। समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये हो गया क्या, मोहन प्रथम के वचन में, पीठ से, कोरिका शौथ पृष्ठ में ना पीठ, तृतीया लगाना, एक ही पीठ होता है ना, एक ही पीठ है, इसलिए तृतीया के वचन में क्या हो जाएगा, पृष्ठेन हो जाएगा। समझ में आ गया। अब आइए, कुबड़ा है, कुब्ज में क्या होता है, कुबड़ा, कुब्ज में कुबड़ा दे देंगे, ये पुल्लिंग, ये भी कुब्ज, अस्थि लिखेगा वो भी ठीक, नहीं लिखेगा तो और कोई बात नहीं। समझ आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो है
मोहनः पृष्ठे कुब्जः अस्ति, या रामः पादे भंजः अस्ति, या फिर सोहनः कर्णाभ्याम बधिरः अस्ति। ये जो लिखे हैं इसका मीनिंग ये हो जाता है कि यहाँ पर कर्णाभ्याम, पादे या पादाभ्याम या फिर पृष्ठे, ये सभी में तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। लेकिन ये मोहनः पृष्ठे कुब्जः अस्ति इस तरह का और भी हो सकता है। ये सभी जो है कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है, इसका मतलब क्या हो गया, ये नाम विकार है। अगर आपसे व्यक्ति में पूछा जाए विकृतिवाचक अंग में, विकारवाचक अंग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो तृतीया व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आप इसको समझ गए होंगे और बढ़िया से जो है आप इसको समझने का कोशिश कीजिए। वीडियो को बढ़िया से देखिए, उसके बाद आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छे से इसको वीडियो को सुनिए तब होगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं सूत्र में है इत्थंभूत लक्षण, मतलब ये हो गया लक्षण मतलब क्या, किसी का विशेष पहचान। इसके अंतर्गत जो है देखिए लिखे हैं कि जिस चिन्ह से यानी पहचान से किसी व्यक्ति के विशेष रूप की पहचान का बोध हो, उस विशेष चिन्ह में थोड़ा यहाँ जोर देके करें, उस विशेष चिन्ह में, बल्कि चिन्ह नहीं बल्कि उस विशेष चिन्ह में कौन सी व्यक्ति होती है, तृतीया व्यक्ति होती है। अब उस विशेष चिन्ह का बात आया, जैसे हम यहाँ पे लिखे हैं कि राम जटाओं से तपस्वी दिखता है। पहले बात समझिएगा, देखिए हम क्या लिखे हैं, तो आप इसे छोड़ दीजिए और इसको भी छोड़िए। पहले दो चीज समझिए, दिखता है, राम जटाओं से तपस्वी दिखता है, लगता है, एक ही बात है। यहाँ पे लिखिए दिखता है, ये भी सही है। अब आइए देखिए यहाँ पे है क्या कि सबसे पहले कर्ता और क्रिया को समझने का कोशिश कीजिए। ये क्या हुआ, कर्ता हो गया मेरा, ये कर्ता लिखिए। अब आइए अब लगना और दिखना, ये तो क्या है मेरा क्रिया। थोड़ा हम महसूस कर रहे हैं, लग रहा है, ऐसा है भी, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रतीत कर रहे हैं। अब आइए तपस्वी लगता है, ये उनकी क्या दर्शा रहा है, विशेषता को बता रहा है ना, ये विशेषण हो गया, ये विशेषता दर्शा रहा है। अब आइए अब ये क्या हुआ, जटा, ये क्या हुआ, अब कहता है राम तपस्वी लग रहा है, किससे, जटाओं से, ये इसका विशेष रूप का बोध करा रहा है। विशेष रूप यानी ये क्या हुआ, विशेष चिन्ह हो गया इसका, समझ में आ गया ना। अब देखिए ये विशेष चिन्ह जो है इसी में आपको क्या करना है, तृतीया लगाना है। क्या लगाना है, तृतीया। अब आइए कर्ता में कौन सी व्यक्ति, प्रथमा विभक्ति होती है। अब कहता है यहाँ पे विशेष चिन्ह में कौन सी विभक्ति, विशेष रूप में, तो तृतीया विभक्ति। अब विशेषण जब भी होता है, विशेषता कर्ता का बता रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, जब भी होगा वो कर्ता के अनुसार ही होगा, कर्ता के अनुसार दे दिए। अब क्रिया जब भी हम रखते हैं, ये इसमें हम महसूस करते हैं, तो ऐसा जब भी हो इसका मतलब है कि आत्मनेपदी क्रिया का रुकता है कि लट प्रकार है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, कर्ता के अनुसार ही होगा, लेकिन इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार, लेकिन यहाँ पे आत्मनेपदी क्या हो जाएगा, आत्मनेपदी क्रिया, आत्मनेपदी क्रिया हो जाएगा, समझ लेना। अब आइए तो क्या करते हैं, यहाँ पे राम लिखेंगे, यहाँ पे राम विशेष रूप का बोध करा रहा है, किससे, जटा से, तो जो तो आकर जटा, और तृतीया निकालना है, जटा, लता, कन्या, छात्रा, इसमें स्त्री नहीं है, तो लता का तृतीया, एक जटा तो नहीं है, बहुत ज्यादा जटा है, तो तृतीया का आप बहुवचन जाइए, लता लते लता, लतम लते लता, लतया लताभ्याम लताभी, इसका मतलब ये क्या हुआ, जटाभी, क्योंकि संख्या जटा का ज्यादा है ना। अब आइए अब यहाँ पे तापस में क्या होता है, तपस्वी है ना, तो इनकी विशेषता बता रहा है ना, तपस्वी है, ये पुल्लिंग, तो ये भी क्या पुल्लिंग। ऐसा लगता है, दिखता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, प्रतीयते, एक ही है ना, तो इसलिए एक वचन में हो गया। अगर वैसे भी नहीं हो, आप दृश्य धातु लगा दीजिए, यक प्रत्यय जोड़ के आत्मनेपदी क्रिया लट लकार में ते, यते, अंते, तो ये एक, तो ये भी एक, समझिए ना। अब देखिए जटा भी जो यहाँ पे लिखे हैं, ये विशेष रूप का बोध करा रहा है, इसलिए जटा क्या हुआ, इसमें तृतीया व्यक्ति लगा दिए और बहुवचन में है। अब देखिए
उसके बाद है सिमोन लियाजे लिखते हैं यहाँ पे 2 नंबर में कि जिसे लिखते हैं बालक पुस्तक से अच्छा इसको लिखिए सोहन कर दीजिए, नाम आ जाएगा कर्ता के रूप में। सोहन पुस्तक से विद्यार्थी लगता है या दिखता है, ये भी हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे सोहन विद्यार्थी लग रहा है ना, किस कारण से? पुस्तक से ना, विशेष रूप इसका यही है, इसी में तीर्थ है। तो क्या कर दिए यहाँ पे सोहन लिख दिए, पुस्तक से तो पुस्तक लिख दीजिए। एक किताब भी हो सकता है और सारा हो सकता है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए पुस्तक के जोड़ दीजिए, पुस्तक नपुंसक लेंगे और तृतीया के एक बचाइएगा पुस्तक, यानी कि फलम फले फलानी फलम फले फलानी, तो पुस्तक पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानी। और तृतीया जब आइएगा तो पुल्लिंग के समान चलने लगता है, तो क्या हो जाएगा पुस्तकेन हो गया। अब आइए विद्यार्थी का होता है विद्यार्थी ही होता है, या फिर आप लिख सकते हैं छात्र लगता है प्रतीयते। अगर आपको दिखता है तो ये भी सही है, दिखता है तो दिखता है क्या लिखिएगा, दिखता है क्या लिखिएगा दृश्यते, क्या लिखेंगे दृश्यते, ऐसा ही लिख दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बलराम हल से किसान लगता है, ऐसा ही लिखा हूं। अब देखिए क्या करते हैं, हल से किसान तो लग रहा है, किस कारण से? हल के कारण से लग रहा है कि किसान है, इसका मतलब ये कर्ता हो गया बलराम। यहाँ पे लिखेंगे बलराम, हो गया ना, बलराम लिख दिए बलराम। उसके बाद आइए हल से ना दिख रहा है, हल का तृतीया लिखेगा हलेन होता है। किसान, ये बलराम की विशेषता को दर्शा रहा है किसान, इसका मतलब क्या होगा कृषक में किसान, ये पुल्लिंग तो ये भी पुल्लिंग। लगता है यानी महसूस करते हैं, हम प्रतीत कर रहे हैं, प्रतीयते, ऐसा लिखिए, समझे ना, ऐसा। तो यहाँ पर जो लिखे हैं जटाभि राम जटाभि तापसा प्रतीयते या दृश्यते, तो यहाँ जो है ये कौन से विधायक सूत्र के आधार पर आधारित है? तो इत्थंभूत लक्षण। तो यहाँ पर जटाभि पुस्तकेन हलेन ये सब जो लिखे हैं ये कौन से सूत्र के आधार पर ऐसा हुआ है? तो इत्थंभूत लक्षण सूत्र के आधार पर जो है ये आधारित है, और इसमें तृतीयाविभक्ति का प्रयोग किया गया है। उम्मीद करते हैं आप इसको बिल्कुल समझ गए होंगे, और जो है आप इस तरह थोड़ा वीडियो को बढ़िया से देख करके सुन करके समझ करके जितना अस्थिर से आप समझ सकते हैं उतना बेहतर होगा आपके लिए। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। आपने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, इसलिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और विशेष आप अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, हमेशा खुश रहिए। तब आपसे हम तब तक के लिए विदा लेते हैं।